पढ़िए। कोकोनी, सोकोनी, अशोकोनी और दोकोनी। कोकोनी हियर, सोकोनी देयर, अशोकोनी ओवर देयर एंड दोकोनी वेयर। अभी बात करते हैं एक एक के बारे में और फिर देखिए। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। कोकोनी, सोकोनी, अशोकोनी और दोकोनी, ये बहुत सारे मीनिंग हो गए। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार हियर देयर ओवर देयर वेयर का यूज हो रहा है। एक्चुअली जब आप किसी की पोजीशन बताते हैं तब हम नी पार्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। नी पार्टिकल का यूज करते हैं, ओके। अब नी पार्टिकल का यूज कैसे करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, इसी वीडियो में बात करते हैं। लेकिन कोको, सोको, अशोको, दोको ये आपको याद भी हो गया होगा और एक तरह से रट भी गया होगा। अब दूसरा पार्ट देखिए इसी पे। आरिमास, अभी तक आप देश यूज कर रहे थे इज और एम आर के लिए, इज एम आर देश बात हुई थी आपसे। अभी हम आरिमास यूज करेंगे, आरिमास। और आरिमास कहाँ यूज करते हैं पहले देख लें और उसके बाद फिर बात करते हैं, राइट। आरिमास, आरिमास इज एम आर, देयर इज देयर आर, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, नो उएनी, नी पार्टिकल यूज हो रहा है और नो उएनी, तीनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। नो उएनी, ऑन और एबव, जो पोजीशन है, जो लोकेशन है किसी ऑब्जेक्ट की, तब उसके लिए आप, अगर वो किसी टेबल पे रखा है जैसे ऑन द टेबल, अबव द टेबल, सो यू विल यूज नो उएनी। नो सितानी, अंडर और बिलो। नो नाकानी, द इनसाइड, अंदर कोई चीज रखी हो तो नो नाकानी। नो सितानी अंडर या बिलो के लिए यूज करेंगे, नो नाकानी इनसाइड, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं। और ये आरिमास एक्चुअली जो यूज किया जाता है वो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, निर्जीव जो चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इनएनिमेट जो थिंग्स होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके लिए हम आरिमास यूज करेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा इसका यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा फोकस करिए और पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। कोकोनी होनगा आरिमास, कोकोनी होनगा आरिमास। आरिमास, कोकोनी। कोकोनी मीन्स हियर, हियर इज ए बुक। और आप आरिमास का, आरिमास भी इसमें यूज हो रहा है और आरिमास का मतलब क्या होता है, देयर इज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, हियर देयर इज ए बुक, ठीक है ना। आपके समझ में आना चाहिए। कोकोनी का मतलब हो गया हियर और आरिमास होता है देयर, देयर इज या देयर आर। तो हियर देयर इज ए बुक या सिंपली हियर इज ए बुक, जैसे भी आपको समझ में आए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सेकंड पे आइए। सुक्यो नो, सुक्ये नो उएनी, नो उएनी, वी आर यूजिंग नो उएनी होनगा आरिमास। सुक्ये, सुक्ये क्या होता है, डेस्क। फिर से समझें थोड़ा सा। सुक्ये क्या होता है, डेस्क। नो उएनी, ऑन या एबव, नो उएनी, तो सुक्ये नो उएनी होनगा आरिमास। आरिमास का मतलब देयर इज ए बुक ऑन द डेस्क। ऑन कहां का यूज कर रहे हैं, ऑन का मीनिंग है नो उएनी, लोकेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। वेयर इज द बुक, देयर इज ए बुक ऑन द डेस्क। सुक्ये मीन्स डेस्क। क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूं। सुक्ये नो उएनी होनगा आरिमास। नो उएनी का आपको यूज करना है। नो उएनी का मतलब, अगर उसने जो दूसरा पर्सन है उसने नो उएनी बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी जो चीज है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इट इज ऑन और एबव। यहां उसकी लोकेशन आपको इतनी समझ में आ गई कि ये टेबल के या कोई किसी के भी ऊपर ऑन है या एबव है। नेक्स्ट समझिए। ये थोड़ा लेंदी सेंटेंस होगा। अनातानो, और अब हम कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं इस सेंटेंस से। अनातानो सुक्यो, अनातानो सुक्ये। अनातानो मीन्स योर,
मैं बता चुका हूँ तीसरे चौथे प्रीवियस वीडियो में। अनाता नो सुकीवे योर डेस्क, नो उएनी, नो उएनी मैंने अंडरलाइन किया है। नो उएनी मीन्स क्या होगा? नो उएनी, ऑन दो यूज कर रहे हैं हम। अनाता नो सुकीवे नो उएनी नानी का आरिमास का, या नानी गा आरिमास का, कोई बात नहीं। नान और नानी, नान पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है वर्ड के लिए, नानी भी यूज करते हैं, ठीक है, एनीथिंग या वर्ड के लिए। अगली क्लास में बात होगी नानी की डिटेल में, लेकिन अभी पढ़िएगा अनाता नो सुकीवे नो उएनी नानी का आरिमास का, इज देयर एनीथिंग ऑन योर डेस्क। आरिमास का लास्ट में आ रहा है का, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आरिमास का इज आरिमास मीन्स देयर, का लग गया लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क बन गया। इज देयर एनीथिंग ऑन योर डेस्क, अभी आप यूज करिए नो उएनी का, ठीक है। नो उएनी, नो सितानी, आप इसी चीज को यूज करिए। पर्सन है P1 मान के चल रहे हैं हम। वो क्वेश्चन पूछ रहा है अनाता नो सुकीवे नो उएनी नानी गा आरिमास का। अभी मैंने जैसे बात करी, इज देयर एनीथिंग ऑन योर डेस्क। अब वो कैसे रिप्लाई देगा वो समझिएगा, ओके। वो कैसे रिप्लाई देगा वो थोड़ा समझते हैं, समझिएगा। क्या क्वेश्चन था? अनाता नो सुकीवे नो उएनी नानी का आरिमास का, इज देयर एनीथिंग ऑन योर टेबल। आंसर क्या? वो P1 पूछ रहा है, पर्सन फर्स्ट पर्सन को हमने P1 मान लिया है यहाँ पे, पहले आदमी को। वो दूसरा आदमी क्या रिप्लाई कर रहा है? हाय आरिमास। हाय मीन्स यस, यस इट इज, हाँ कुछ है। अब आप P1 पर्सन P1 क्या पूछेगा? नानी का आरिमास का क्या है? व्हाट इज देयर, सही है ना, व्हाट इज देयर। अगला कंटिन्यू करते हैं इसे, और व्हाट इज देयर ध्यान रखते जाइएगा, नानी गा आरिमास का व्हाट इज देयर। तो समझिएगा क्या 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 रिप्लाई किया है? होन या चोमेन या एम्पित्सु नादोगा आरिमास। मैं पढ़ रहा हूं फिर से, होन या चोमेन या एम्पित्सु नादोगा आरिमास। आपको मीनिंग समझ में आते हैं, इट इज वेरी सिंपल। होन बुक, या का मतलब होता है एंड, बुक, चोमेन नोटबुक आपको पता है, या एंड, एम्पित्सु पेंसिल, नादो एटसेट्रा इत्यादि हिंदी में जो बोलते हैं। तो बुक एंड नोटबुक एंड पेंसिल एटसेट्रा आर देयर। आरिमास का यूज हो रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आर यूज करेंगे, इस तो लगा नहीं सकते। तो बुक एंड नोटबुक एंड पेंसिल्स एंड पेंसिल एटसेट्रा आर देयर। अभी आप यहां पे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि एंड बार बार क्यों लग रहा है। इसको भी हम आगे जाके स्किप करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आपको ये यूज करना है कि आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, बुक एंड नोटबुक एंड पेंसिल एंड करके लगा के एटसेट्रा आर देयर। तो एटसेट्रा को ना दो लिखते हैं, और या मतलब एंड। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का आगे। अब उन्होंने ये बता दिया कि ये है, बुक है, पेंसिल है, नोटबुक है। अब वो क्या पूछ रहा है? मानेन हित्सु मो आरिमास का, मो मीन्स भी, मानेन हित्सु पेन। आप सीधा सा ये पूछ सकते हैं, मानेन हित्सु हिरागाना में यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो पेन समझते हैं, तो आप सीधा सा ऐसे बोल सकते हैं, पेन मो आरिमास का। सीधा सा मतलब क्या होगा? क्वेश्चन है, मो भी, तो पेन इज ऑल्सो देयर, डेस्क पे पेन इज ऑल्सो देयर। मानेन हिस्सू मो आरिमास का, पेन भी है। क्या रिप्लाई कर रहा है? हाय आरिमासु, यस इट इज देयर, हाँ वो भी है। हाय आरिमासु, यस इट इज, यानी कि पेन इज ऑल्सो देयर ऑन द डेस्क। क्लियर? हाय आरिमासु, यस इट इज। एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है वो। आज कन्वर्सेशन थोड़ा समझ में आएगा आपको। अब फिर से आगे बढ़ाते हैं। यस पेन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है पहले आदमी का? जिबिकी मो आरिमास का, जिबी की डिक्शनरी, जिबिकी मो आरिमास का। मो मीन्स भी, अभी बताया, तो सीधा सा बहुत सिंपल हो गया। डिक्शनरी इज ऑल्सो देयर, डिक्शनरी भी है वहां पे। क्या रिप्लाई कर रहा है वो? ये नो, ये
जिबिकी वा। आरिमास है, उसका निगेटिव क्या बन जाएगा? आरिमासेन। देश में क्या निगेटिव बन रहा था? देवारिमासेन। ठीक है, जहां देश यूज हो रहा था और उसमें जब हम निगेटिव बना रहे थे तब हम देवारिमासेन यूज कर रहे थे। अभी आरिमास है, आरिमास का निगेटिव क्या बनेगा? आरिमासेन। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या रिप्लाई करेगा? ये जिबिकी वा आरिमासेन। जिबिकी मीन्स डिक्शनरी। इसका रिप्लाई आपको करना है। जरा बताइए कितना समझ में आया है। और आज के लिए इतना सफिशियंट है। एक क्लास और करेंगे इसी तरह की और फिर इस टॉपिक को बंद करेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक, थैंक यू।